तेरा सोना الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना तस्बीह व तहलील तक़दीस के बाद दुरूद लामहदूद हुजूर पुरनूर शाफ़िए यौमुन नुशूर अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दाना-ए ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अन कुल्ली उयूब जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद निहायत आली मर्तबत सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़ज़ल और करम से हम आज की जुम्मा की अदायगी के लिए उसके घर में जल्दी आने में कामयाब हो गए। ये महज उसका फ़ज़ल है और हम इस फ़ज़ल पर अपने करीम रब का करोड़हा शुक्र अदा करते हुए दुआ करते हैं कि रब्बे लम यज़ल हमें हर नेकी के और हर अच्छे काम में इसी तरह जल्दी करने की सआदत अता फरमाए कि मस्जिद में जल्दी आना नसीब हो जाए, कि जो वक्त घर पर बैठकर इंतज़ार करना है नमाज का
अगर मस्जिद में आके बैठेंगे, यहाँ बैठना भी सवाब, यहाँ जिक्र करना अलग सवाब। एतिकाफ़ की नीयत में बैठ जाएंगे तो वो मुफ्त का सवाब। अगर अभी तक एतिकाफ़ की नीयत नहीं की तो कर लीजिए, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। आप सब इसकी नीयत कर लीजिए कि मैं सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ। अपनी ज़ुबान में दिल से इरादा कर लें, ज़ुबान से दोहरा लें, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, जितने सांस लिए जाते हैं मस्जिद में उस पर भी अज्र अता फरमाया जाता है। तो हम जब तक मस्जिद में हैं जितने सांस लेंगे उस पर भी अज्र है, और कुरान और हदीस की जो बात सुनेंगे उस पर भी अज्र है। सुनकर जब ईमान ताज़ा होगा, दिल में ठंडक पैदा होगी, तो सुबहान अल्लाह भी ज़ुबान से निकलेगा, उस पर भी अज्र है। सिर्फ बात यहाँ तक ही नहीं है, अल्लाहु अकबर। अगर मैं आपको ज़रा एक हदीस पाक सुना दूँ कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अस्सुननुल कुबरा लिल बहक़ी के अंदर ये हदीस पाक 5950 हदीस नंबर है, 5950 के हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे लिए हर जुमुआ के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है। लिहाजा जुमा की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है, और जुमा की नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतज़ार करना उम्रा है। सुभान अल्लाह। अभी समझ नहीं आपको? अल्लाह ने हमें जल्दी मस्जिद में आने की तौफीक देकर हज का सवाब अता फरमा दिया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। आजकल इस पुरफितन दौर में तो हालत ये है कि जब आज़ान हो रही थी उस वक़्त बहुत सारी तादाद भाग रही होती है नमाज़ पढ़ने के लिए, जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए भी। लेकिन सुनो, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, पहली सदी में, ये कौन सी सदी है? 15वीं सदी, 1445 हिजरी, 15वीं सदी के 45 साल गुजर चुके। पहली सदी हिजरी में क्या होता था? हजरत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि पहली सदी में सहरी के वक्त और फजर के बाद रास्ते लोगों से भरे देखे जाते थे। वो चिराग लिए हुए नमाजे जुमा के लिए जामे मस्जिद की तरफ जाते। सुबह की नमाज में सहरी के वक्त, उस वक्त लाइटें तो नहीं होती थी जो आजकल बिजली का इंतजाम है, तो लोग चिराग लेके घरों से निकलते थे रास्ते देखते देखते कि जुमा की नमाज के लिए जाना है जामे मस्जिद में। अच्छा, आपकी सोच में आ रहा होगा, यार जामे मस्जिद इतनी दूर होती थी? नहीं साहब, दूर नहीं होती थी। आवाज थोड़ी सी नीचे। दूर नहीं होती थी, बल्कि मेरे हुजूर का ये फरमान उनके सामने था कि जो जुमा के लिए जल्दी निकलता है उसे हज का सवाब अता फरमाया जाता है। तो वो मुसलमान कितना आला किरदार के थे, आखिरत की कितनी फिक्र रहती थी कि सहरी के वक्त चिराग लेकर के, चिराग जला के वो रास्ते ढूंढते हुए जामे मस्जिद की तरफ चलते। अल्लाह अकबर। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, यूं मालूम होता गोया ईद का दिन हो गया है। ऐसे रास्ते भरे होते थे लोगों से कि सुबह सुबह ही लोग जामे मस्जिद में जाके, यार जिसने सुबह पढ़नी है 4:30 बजे और जुम्मा पढ़ना है 2 बजे, तो सोचो कितने घंटे वो मस्जिद में बैठा। किस लिए? जुम्मा के इंतजार में कि जल्दी निकलना है, हज का सवाब है।
हम मौलवी साहब से तो दुआ करते हैं, मौलवी साहब जरा दुआ करना ना हज के जरा कोई असबाब मुहैया हो जाए। पीर साहब दुआ करना जरा हज के असबाब मुहैया हो जाए। बड़ा जी चाहता है, बड़ा दिल तड़पता है हज करूं। और साहिबो, मेरे हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए, अपने गरीब उम्मतियों के लिए, मसाकिन के लिए, अहादीस पाक में मौजूद है कि जुमा जो है मेरे हुजूर फरमाते हैं फुकरा का हज है। ये मेरे हुजूर का फरमान है। एक जगह फरमाया कि जुमा मसाकिन का हज है। तो इस हज को कोई हासिल करना नहीं चाहता क्योंकि मुफ्त का है ना। हम कहते हैं नहीं, जहां पैसे लगे वहां शायद ज्यादा जो है ना वो मामलात होते हैं, पैसे वाला काम। हाँ, पढ़ाई फ्री हो ना, इसलिए मदारिस में आपको तादाद नजर नहीं आती कुरान पढ़ने की, क्योंकि फ्री पढ़ाया जाता है। मदरसा दीन फ्री पढ़ाया जाता है, उसकी कदर नहीं है। हाँ, पैसे जनाब लगा दो, देखो फिर बड़ी कदर होगी। अल्लाह अकबर। तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि अफसोस मुसलमानों को किसी तरह यहूदियों से हया नहीं आती कि वो लोग अपनी इबादत गाहों की तरफ हफ्ते और एतवार के दिन सुबह सवेरे जाते हैं। नीज दुनिया की कमाई चाहने वाले खरीदो फरोख्त और दुनियावी नफा हासिल करने के लिए सवेरे सवेरे बाजारों की तरफ चल पड़ते हैं। तो आखिरत तलब करने वाले उनसे मुकाबला क्यों नहीं करते? यार, दुनिया कमाने वाला सुबह उठ के नहीं जा रहा होता अपने काम पे, तो आखिरत कमाने वाले क्यों जल्दी नहीं करते? क्यों उनके साथ मुकाबला नहीं करते? दुनियादारी में तो हम मुकाबला करते हैं कि उसके पास फलां गाड़ी है तो मैं उससे बड़ी गाड़ी लूंगा, उसके पास इतने मरले का प्लाट है तो मैं उससे बड़ा प्लाट लूंगा, उसने ऐसे घर बनाया है तो मेरा घर जो डिजाइन में ना उसका अच्छा होगा डिजाइन। तो हम इन चीजों में तो मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन इमाम गजाली अफसोस कर रहे हैं कि यहूदो नसारा भी सुबह सुबह हफ्ते और एतवार को अपनी इबादत गाहों में सुबह सुबह निकल जाते हैं, और ये मुसलमानों को हया नहीं आती कि ये अपनी नमाजों के लिए, अपनी इबादत गाहों के लिए ये एंड टाइम तक देखते रहते हैं, आखिरी लम्हे पहुंचते हैं, बस 2 टक्करें लगाई और चल पड़े। अल्लाह अकबर। साहिबो, ये वाकई जमाना जो है पुरफितन दौर है, जहां से मैं और आप जिस जमाने से गुजर रहे हैं कि आज नमाजों का, मसाजिद की हाजिरी का, आखिरत का, कब्र का, अल्लाह की रिजा का, रसूलुल्लाह को राजी करने का जहन बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। बस वो एक क्या कि देखा देखी, यार अब हफ्ते के बाद जुम्मा है, अब तो यार जाना चाहिए, वरना जुम्मा ना पड़ा तो लोग भी लान तान करेंगे। चलो यार, हफ्ते के बाद कम से कम एक जुम्मा तो पड़ा है ना, हफ्ते के बाद एक जुम्मा पड़ा है, क्योंकि जुम्मा की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, बाकी नमाजें हमारे ऊपर फर्ज नहीं है। गोया माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, शायद हमने ये समझ रखा है। अल्लाह अकबर। आज जो मैंने आज आपके सामने रखने कुछ नमाज के अहम मसाइल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं अक्सर जब पीछे नमाज कभी मुझे पढ़ने का मौका मिलता, अभी चंद दिन पहले मैंने पीछे नमाज पढ़ी तो एक नौजवान को मैंने देखा, तकरीबन 20-22 साल उसकी शायद उम्र होगी। नमाज पढ़ते हुए उसे जब मैंने मुलाहजा किया तो यकीन जाने कि दिल जो है वो छलनी हो गया। ये एक की कहानी नहीं है, तकरीबन एक अक्सरियत है कि उन्हें पता नहीं है कि नमाज किस तरह पढ़नी है। जब भी कभी पीछे मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिला तो जब इनकी हालत देखी ना, यकीन जाने कि बहुत रोना आता है कि बार बार समझाने के बावजूद भी इन भोले भाले या जानबूझकर दीन से गफलत करने वाले, इन्हें क्यों अपनी आखिरत की और अपनी नमाज की फिक्र नहीं हो रही कि यार घर से निकल के भी आए हो, टाइम निकाल के आए हो, नमाज पढ़ने के लिए आए हो, क्या नमाज के फरैज का पता है? नहीं है पता। नमाज के वाजिबात का पता है? नहीं है पता। कितना अरसा हो गया नमाज पढ़ते हुए? 50 साल। भाई आपको 40 साल, हजरत आपको 10 साल, आपको 20 साल, आपको 30 साल, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30, 50, 60, 70, 80 साल से नमाजें पढ़ रही है, लेकिन मसाइल रोजाना की बुनियाद पर या बार बार बताए जाने के बावजूद भी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। उनमें से एक मसला
जो अक्सर देखा गया है कि बारहा कहा गया कि जब खड़े हों, सीधे हों, सफ सीधी करें तो सफ भी सीधी रखें और कंधे से कंधा भी जोड़ के रखें, कंधे से कंधा मिला के रखें। बारहा ऐलान किया जाता है, बारहा आइम्मा जो ना वो बताते हैं। मसला एक दफा नहीं, मिंबर और मेहराब से बताना अलग है, फिर मुसल्ला रसूल से बताना वो अलग है। उसके बावजूद भी हम जब देखा कि जमात में खड़े हैं, जो जहां खड़ा है खड़ा रहे, बस मैं यहां के खड़ा हो गया हूं, अल्लाह अकबर। इधर कितना फासला है मुझे क्या लगे, इधर कोई फासला है कि नहीं है मुझे क्या लगे, बस मेरे अंदर मेखें ठुक गई। बस हमने ये मसला जो है ना पता नहीं कहां से सीख लिया है कि नमाज में सीधा पांव नहीं हिलना चाहिए, बस उसको तो ऐसे जमा के रखो जैसे कील ठोक दिया किसी ने। भाई किसने कहा है आपको? और ऊपर से ये जो ना वो हवाला दे देंगे हजरत सिद्दीक अकबर का फरमान है। भाई आपने कहां पढ़ा है? किसने आपको बताया यार? यानी जो मसला है ही नहीं हम उसको लेके घूम रहे हैं, और जो दीन के मसाइल हैं उनको कौन सीखेगा? ये नमाजें अपनी कौन दुरुस्त करेगा? जुम्मा के बाद यानी 7 दिन के बाद हम एक जुम्मा पढ़ने आते हैं, वो भी जनाब वो रद्दी की टोकरी में डाल के चले जाते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने आते हैं, हमें फिक्र नहीं है कि नमाज हुई कि नहीं हुई, मैं कहां खड़ा हुआ हूं। सुने जरा, सफ की बात आई है, सुनन इब्ने माजा शरीफ है मेरे हाथ में। अम्मा आयशा सिद्दीका इस हदीस की रावी है। हदीस नंबर है 995, 995, 995 हदीस नंबर है। अम्मा आयशा सिद्दीका इसकी रावी है। अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल्लज़ीना यस्लूना अस्सुफूफ़ व मन सद्दा फुरजतन रफ़अहु अल्लाहु बिहा दरजह। तवज्जो करना जरा। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों पर दुरूद भेजते हैं जो सफों को मिलाते हैं, जो सफों को मिलाते हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते उन पर दुरूद भेजते हैं। और फरमाया कि जो सफ की खाली जगह को पुर करे, गैप को पुर करेगा, अल्लाह उसके दराजात को बढ़ा देगा। आज बारहा मुसल्ले से करीब करीब हो जाएं, कंधे से कंधा मिला लें, टस से मस ही नहीं होते। जहां खड़े हैं खड़े हैं। मौलवी साहब को फारसी बोल रहे हैं, पता नहीं मौलवी साहब को वैसे बोलने की आदत है, लगे हुए हैं ये। हम जहां खड़े हैं सुम्मुम बुकमुन, बात खत्म। इनकी आदत है बोलने की, ये बोलते चले जाए। हजरत एक और जरा रिवायत सुन ले, फिर मैं इंशाल्लाह इस पर जो बात करता हूं। मिशकात शरीफ है, इसके अंदर हदीस पाक है। हजरत अबू मसऊद अंसारी इसके रावी है। फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में जब जमात खड़ी होती, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे कंधों को पकड़ के हमें सीधा खड़ा करते। हुजूर सफों में आके हमें सीधा खड़ा करते। आज तो शायद अगर कोई इमाम पीछे हट के कहे जरा पीछे हो जाए, ये मौलवी साहब जाओ अपनी नमाज कराओ, वड्डे आए तुसी समझाने वाले, हम मौलवी साहब को पढ़ जाएंगे। मेरे हुजूर सिहाबा की सफों में जा करके हजरत अबू मसूद अंसारी फरमाते हैं कि हमारे कंधे पकड़कर हुजूर हमें सफों के साथ जो ना वो खड़ा करते, सीधी करते हमारी सफ। वह यकूल, और हुजूर फरमाते इस्ताऊ, सीधे हो जाओ, सफों को सीधा कर लो। वला तख्तालिफू, और मैं सफ टेढ़ी ना करो। क्यों? तो मैं कहीं ऐसा ना हो फतख्तालिफा कुलूबकुम, कहीं तुम्हारे दिलों को टेढ़ा ना कर दिया जाए, तुम्हारे दिल टेढ़े हो जाएंगे अगर सफ टेढ़ी की तो। दिल कैसे टेढ़े हुए?
सुने आगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लियालियनी मिनकुम उलुल अहलाम वन्नुहा सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे करीब बालिग मर्द खड़े हों, फिर उनके करीब वो जो बालिग के करीब होते हैं, फिर वो जो उनके करीब होते हैं। इस तरह हुजूर दर्जा बंदी फरमाते। और हजरत अबू मसऊद फरमाते हैं कि आज फअंतुमुल यौमा अशद्दु इख्तिलाफन, आज तो उस वक्त फरमा रहे हैं सहाबा के जमाने में, ताबईन को कह रहे हैं आज जो तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ बढ़ गए हैं उसकी वजह यह है कि तुमने सफों को सीधा नहीं किया, तुम्हारे दिलों को जो ना वो टेढ़ा कर दिया गया। आज नहीं देखते हम कि हमारी सफों के अंदर जनाब क्या सफ सीधी है, मुझे उससे क्या लगे, मैं जहां खड़ा हूं खड़ा हुआ हूं। एक सफ में खड़े हैं, एक मोहल्लेदार है, रिश्तेदार है, भाई है, कजन है, क्या रिश्ता लगता है, कितने अजीज हैं, लेकिन बुलाने के लिए नहीं जनाब, इसको नहीं बुलाना। नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, नमाज 5 वक्त की पढ़नी है। इख्तिलाफ मुसलमानों के खत्म ही नहीं हो रहे। कभी हमने बैठ के सोचा क्या हुआ है हमारे साथ? हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे शॉप बनानी है, मुझे कारोबार बना के सेट होना है। मैं सेट होने के लिए क्या क्या करता चला गया और पता ही नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। नमाज के लिए आए, जिस हालत में आ गए, वो हालत नमाज वाली है नहीं है, जो मर्जी है, जिस अंदाज में आए बस आके सफ में खड़े हो गए और उसके बाद टक्करे मारी चल दिए। और अगर कोई समझाना भी चाहे तो हम उसको पकड़ लेते हैं, ओ भाई अपना काम कर, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। बल्कि चाहिए तो ये कि उसका शुक्रिया अदा करें कि हजरत अच्छा आपका शुक्रिया कि मेरा जहन इस तरफ नहीं जा रहा था, मुझे इस बात का इल्म नहीं था और आपने मुझे ये मसला बता दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं, शुक्रिया नहीं, उल्टा गले को पड़ जाते। अपना काम कर, और बाबा जा अपनी नमाज पढ़, बस ये है हमारी सोच और ये है हमारी जो है ना वो जिसको हम कह सकते हैं कि बुर्दबारी, कि दीन की बात में कोई सीधी बताना चाहे हम कबूल करने के लिए जो ना वो तैयार नहीं होते, उल्टा उसको पड़ जाते हैं। और यहां ताबईन के दौर में सहाबी फरमा रहे हैं कि ये बात जो आज तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ है, उन इख्तिलाफात को और आज के इख्तिलाफात को सामने रखे तो शायद वो इख्तिलाफात आज के इख्तिलाफात के सामने 1000 में से आधा पैसा भी ना हो। आज हम कहां खड़े हुए हैं? कितनी बार देखा गया है कि ऐसे हुलिये में आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जिस हुलिये में शायद ये अपने अजीजों के घर भी ना जाएं, बहन भाइयों के घर भी ना जाएं, शायद फौतगी पे भी ना जाएं, उस हुलिये में नमाज पढ़ने आ जाते हैं। क्या अल्लाह पर एहसान करने आए हो? ये नमाजों पे एहसान करने आए हो या मस्जिद वालों पे एहसान करने आए हो? मैं जब ऑफिस में जाने लगूं तो ऑफिस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरा लिबास होता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरा लिबास होता है। आज एक बच्चा भी आप ले जा करके स्कूल में दाखिल कराते हैं तो सबसे पहले जनाब आपको पर्ची पकड़ाई जाती है कि जनाब ये यूनिफॉर्म बच्चे का है, ये 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद बच्चा यूनिफॉर्म में आना चाहिए, वरना क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। उस वक्त क्यों नहीं हम वहां लड़ते? भाई तुम कौन होते मेरा बच्चा जैसा मर्जी लिबास पहन के आ जाए? तुम कौन हो पाबंदी लगाने वाले? मेरा बच्चा है, मैं जैसे भेज दूं, कपड़ों में तो आ रहा है, जैसे कपड़े पहन के आ जाए। नहीं, वहां सबसे पहले स्कूल की रिक्वायरमेंट हमने पूरी की। नहीं जी, ये स्कूल इदारे में आया है, इदारे का यूनिफॉर्म पहन के आएगा। हजरत हर फैक्ट्री का, हर इदारे का, हर ऑफिस का अपना रूल है, अपनी जनाब यूनिफॉर्म है। तो साहेब इस बारगाह के भी कुछ तकाजे हैं, इसके तो यूनिफॉर्म है कि ऐसे आओ कि हया वाले कपड़ों में आओ। अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। रब ने नेमतें दी है ना, पूरे कपड़े दिए ना अल्लाह ने, अच्छे कपड़े दिए ना अल्लाह ने, तो वो किसके लिए है? जिसने दिए उसे पहन के दिखाओ ना यार। मालिक ने दिए हैं तो उसको पहन के दिखाओ।
ये पहन के दिखाना नेमत की जो ना वो शुक्राना है नेमत का। रब की बारगाह में है, अगर रब की बारगाह में अच्छे कपड़े नहीं पहनने तो फिर किसके सामने पहनने? यार बताओ मुझे, रब से कोई ज्यादा इज्जत वाला है? कोई अजमत वाला हो? हम यहां आते हैं जैसे मर्जी उठे हुए हैं, जैसे मर्जी जनाब सोए हुए थे वैसे उठे, वुजू किया, जनाब मुंह उठा के आ गए, शलवार और कमीज और जनाब वो पैंट और तो शर्ट और जिधर मर्जी की जनाब वो मुंह उठा के आधा वो चड्डा पहना हुआ है, नमाज पढ़ने आ गए हैं। मैं ईडन में था उस वक्त, एक साहब जुम्मा पढ़ने के लिए आ गए, हुजूर चड्डा पहन के नौजवान जुम्मा पढ़ने आ गया और 100% के वो जब बैठा तो उसके घुटने खुल जाते हैं, इतना चड्डा ऊपर था। है कोई तमीज यार? क्या समझा हुआ है हमने नमाज को कि बस वो एक सर से जन वो क्या कहते हैं गले पड़ गई नमाज, इसको उतारो सर से। यार खौफे खुदा करो यार। फुकहा ने बरमला इस पर फतवा दिया है कि जो लिबास, जो शक्ल सूरत आप अपनी हैयत, अपना लिबास पहन करके जो लिबास, जो शक्ल सूरत बना के आप अपने आइज़ो अक़रबा के पास जाना नापसंद करते हैं, उस शक्ल सूरत में, उस हैयत में, उस लिबास में नमाज पढ़ना भी मकरूह तहरीमी है। और जो मकरूह तहरीमी में नमाज पढ़ी जाए उसको लौटाना वाजिब है, दोबारा पढ़ना वाजिब है। मैं गौर करूं कि मेरी कितनी नमाजें वाजिब वाले यादा हैं, कभी मैंने गौर किया? बस मर्जी है, जैसे आगे मुंह उठा के एहसान करने अल्लाह की जात पर। खौफे खुदा करें, पहले देखें मैं जिस बारगाह में जा रहा हूं क्या उस बारगाह में जाने के काबिल हो गया हूं? मेरा लिबास ऐसा है मैं अपने मालिक की दहलीज पर पहुंचूं। तो खुदा के लिए सबसे पहले यह चीज, अपना लिबास देखा करें, अपनी हैयत देखा करें, यह देखा करें। आजकल गर्मियों का सीजन है, हबस का मौसम है, पसीना शदीद आता है, हमने बाहर चलना है, दुकान पे काम करना है, उसके बावजूद उसी पसीने वाले कपड़ों में आके नमाज पढ़ रहे होते हैं। वो आसपास खड़े बेचारे वो जो ना वो जलील हो रहे होते हैं, वो नाक बंद करने पे मजबूर हो जाते हैं। उसको हो तो नहीं आ रही पसीने की बू, वो तो घिस गया, अपना रच बस गई उसके अंदर, लेकिन साथ खड़े हुए के लिए तो कीमत बन गई। तो ऐसी हुलिये में कि जिस्म से बदबू आ रही हो, मेरे हुजूर फरमाते जिसने कच्चा लहसुन या प्याज खाया हो हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए, कि उससे बदबू होती है। तो पसीने की बदबू, सिगरेट की बदबू मुंह के अंदर होती है गंदी। हम नमाजे हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, सिगरेट नहीं छोड़ सकते, और मुंह के अंदर गंदी बदबू होती है, आके नमाज पढ़ रहे होते हैं। नमाज मकरूह तहरीमी है। लिबास गंदा है, बदबू आ रही लिबास से। पर मैं जिस बात से इंसान लोग घिन खाते हैं, उन चीजों से फरिश्तों को भी नफरत है, फरिश्तों को भी नफरत आती है। तो अल्लाह के घर में फरिश्ते होते हैं, यहां फरिश्ते रहमतें बरसा रहे होते हैं, हम उनके बीच खड़े हुए हैं गंदे लिबास के साथ, जिसमें से बदबू आ रही है, पसीने की बदबू है। मैं दुकान पे काम कर रहा था, अजान हुई, मैं भागता चला आ गया, मैंने देखा भी नहीं है कि मेरा लिबास नमाज के काबिल है कि नहीं है। तो खुदा के लिए जा, अब यह मकसद नहीं है कि आप नमाज पढ़ना छोड़ दो। हाँ, छोड़ना है तो दुकान करना छोड़ दो ना। नहीं, दुकान तो नहीं छोड़ सकते मौलवी साहब, तो फिर नमाज क्यों छोड़ रहे हैं? तो इसका हल यह है हजरत, एक सूट अपना, एक लिबास अपनी दुकान पे रख ले, नमाज का वक्त हुआ, पसीने वाला वो सूट उतारे, दूसरा सूट पहने, आकर के खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करे। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और चीज बड़ी अहम, अल्लाह अकबर, एक ये भी देखा गया है कि नंगे सर नमाज पढ़ने का बड़ा रिवाज हो गया है, अक्सरियत है। मौलवी बेचारे बोल बोल के थक गए, उन्होंने कहा मौलवी साहब बोल ही जाओ, तो सीधे पागल ही हो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈਏ ਸਿਰ ਤੇ? और नहीं जी जनाब, ਅਸੀਂ तो बहू आ, बहू। हमारी सराय की जुबान में पता है बहू किसको कहते हैं? हजरत याद है? खैर, अब बहू ना बने हजरत, आप जब रब की बारगाह में आए तो अदब के साथ आए। खुदा की कसम आज भी
ये तो शहर का माहौल अलग है। हमारे गांव देहात में आज भी चले जाए ना, अगर कोई नंगे सर बैठा हो, कोई बुजुर्ग आ जाए, वो जो उसके साफा नीचे रखा होता है, रुमाल उसने पकड़ा होता है, वो उठा के सर पे रख लेता है, नहीं यार बुजुर्ग आ गए। मोहल्ले का इमाम साहब ही आ जाए, नौजवान बैठे हुए थे, इमाम साहब उनके पास आए, उन्होंने देखा इमाम साहब आ रहे हैं, वो उठा के पढ़ना उन्होंने सर पे रख लिया। नहीं नहीं नंगे सर यार, नहीं इमाम साहब के सामने नंगे सर। अभी भी कुछ ना कुछ हया वहां बाकी है यार। इमाम के सामने, बुजुर्गाने दीन के सामने नंगे सर नहीं जाते, ठीक है ना जी। आप अपने पीर के सामने जाओ, नंगे सर नहीं जाते हो, टोपी पहन के जाते हो यार। पीर की हैसियत क्या है मेरे रब के सामने, बताओ ना। पीर के सामने आप बगैर टोपी के नहीं जाते। अगर ऑफिस के अंदर टोपी हो कि जनाब आपने ऑफिस आना है, तो वो पी कैप पहन के आनी है, ऑफिस की टोपी पहन के आनी है। आपने गार्ड लगना है तो जनाब टोपी पहन के रखनी है, तो गार्ड लगने के लिए टोपी पहन के रखनी है, और रब की बारगाह में नंगे सर में उठा के आ गए, क्यों? मेरे हुजूर ने फरमाया कि यहूद और नसारा की मुखालफत करो कि वो नंगे सर रहते हैं, तुम नंगे सर ना रहा करो। मेरे हुजूर ने कभी नंगे सर नहीं घूमे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामा पहना, इमामा का ताज हुजूर ने सजाया, कभी हुजूर ने टोपी भी पहनी है, लेकिन नंगे सर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं। और आज इस नंगे सर ने हुजूर की सुन्नत इमामा, हुजूर की सुन्नत टोपी, इसको जो ना वो मिटा दिया है। तो नंगे सर नमाज पढ़ना बिदअत सय्यअह, बुरी बिदअत, क्योंकि इससे सुन्नत मिट गई है, इससे सुन्नत मिटी। और बास फुकाना तो लिखा है कि ये मकरूह तहरीमी है, नंगे सर जो नमाज पढ़ते हैं। समझा समझा के थक गए हैं, बोल बोल के थक गए हैं, नहीं है जनाब तवज्जो इस तरफ, नहीं पढ़नी, टोपी पहननी नहीं है। खौफे खुदा करें यार, क्या जाएगा? मौलवी साहब के जनाब वो सवाब लिखा जाएगा, मौलवी साहब को दिया देंगे आप नमाज पढ़ के, आप अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। मौलवी साहब को सिर्फ यह फिक्र है कि यार आपकी नमाज दुरुस्त हो जाए, कल बरोज़े क़यामत जब नामा अमाल खुले तो वहां अल्हम्दुलिल्लाह खुशू व खुजू के साथ आपकी मकबूल नमाज लिखी हुई हो। आप परेशान ना हो कि मैंने इतनी नमाजें पढ़ी थी, वो किधर गई, वो सारी किधर गई? वो तो सारी वाजिब वाली याद थी, दोबारा पढ़ना वाजिब था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो मसले का पता ही नहीं था। और उस वक्त क्या कहेंगे, नहीं मौलवी साहब ने नहीं बताया था। कि मौलवी साहब ने वो घर आके दीन सिखाते? नहीं साहेब, हम मुसलमानों के घर पैदा हुए, दीन सीखना मेरे ऊपर फर्ज है। मैं कभी गया मौलवी साहब के पास, हजरत जरा बताना मैं बालिग हो गया हूं तो अब मुझ पर क्या क्या शरीयत के अहकाम है, इस्लाम क्या क्या मुझे कहता है? कभी सीखा है बैठ के? नहीं। अब तो हालत माज़अल्लाह सुम्मा यहां तक पहुंच चुकी है कि एक नौजवान की, ये लाहौर की बात सुना रहा हूं, एक नौजवान की शादी हुई, 6 महीने या 8 महीने के बाद मेरे पास आके पूछता है कि हजरत क्या गुस्ल लाजमी होता है? लाहौर की बात सुना रहा हूं आपको, कोई पिछले जमाने की नहीं, अभी के 2 साल पहले की बात सुना रहा हूं। आके पूछता है कि जनाब वो क्या गुस्ल लाजमी होता है? तो मैंने कहा कि शादी कितना अर्सा कहते हैं? जनाब वो मेरी बीवी कहते हैं गुस्ल किया करो। 6 महीने से मैंने तो कभी नहीं किया, वैसे कभी नहाना हो तो नहा लिया, वरना मैं गुस्ल नहीं करता। नमाज में 5 पढ़ता हूं, जुमा भी पढ़ता हूं, मस्जिद की सफाई भी करता हूं। कहां खड़े हुए हैं आप? इस नौजवान नस्ल को, इस जनरेशन को किसने सिखाना था दीन? बाप ने, मां ने। फर्ज अदा किया, बाप तो तब फर्ज अदा करेंगे जब बाप को खुद को पता होगा। जब आपने खुद नहीं सीखा, उसने बच्चों को क्या सिखाना है? अल्लाह अकबर। एक और बात, एक मसला यह भी है कि अक्सर यह देखा गया है, अक्सरियत है, यहां फिर भी कुछ कम है, जुम्मों में तो खैर अक्सरियत, क्योंकि वो आम नमाज में आते नहीं है कि उनको पता हो। बारहा कहा गया कि जब सजदे में जाएं, तो मैंने अक्सर बुजुर्गों को देखा है कि उनका सिर्फ माथा लग रहा होता है, नाक जमीन पर लगते नहीं है। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, जुम्मे वालों का फिर क्या हाल होगा? जो सिर्फ जुम्मा आके पढ़ते हैं उनकी तो बात ही नहीं ना है। मैंने कितने बुजुर्गों को देखा है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने के आदी हैं, लेकिन सजदे में जाएंगे तो सिर्फ माथा लग रहा होता है, नाक जमीन पर टिकती नहीं। सजदा नहीं हुआ, सजदा ही नहीं हुआ। जब सजदा नहीं हुआ तो नमाज ही नहीं हुई।
क्योंकि सजदा फर्ज था। जब फर्ज छोड़ा, नमाज ही नहीं है, तो कितने अरसे से इस अंदाज में नमाज पढ़ रहे, एक ही नमाज नहीं है। अब बाद में उठ के ये बाहर जाके बातें करें मौलवी साहब तो फिर हमारी 40 साल की नमाज है। मौलवी साहब तो उसके जिम्मेदार नहीं है। मौलवी साहब तो जिम्मेदार नहीं, आपकी 40 साल की नमाज है। 40 साल की नमाज है जब फर्ज हुई थी तब आप पूछते ना हजरत नमाज कैसे मैंने पढ़नी है, सजदा कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, मैंने क़याम कैसे करना है, जरा मुझे बताएं, इस्लाम मुझे क्या कहता है। हमने कभी सीखा है? नहीं। अगर सिखाने के लिए क्लास भी लगी हो, हमारे पास टाइम नहीं होता, फर यूं निकले गए, 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते हम दिन सीखने के लिए। अब सुने दूसरा, इसमें क्या गलती है, एक और गलती बड़ी, पहले ये याद रख लें, सजदे में नाक की नोक नहीं, नाक की नरम हड्डी लगना जरूरी है। अगर सिर्फ माथा लगता रहा, नाक न लगा, नमाज ना हुई। और अगर सिर्फ माथा लगा और नाक की ये नोक जो है, चोंच जो है, ये सिर्फ जमीन से टकराती रही, जमीन को छूती रही, टच होती रही, नमाज वाजिब आदा है, दोबारा पढ़ने नमाज, क्योंकि ये वाजिब है इसको साथ लगाना। हमने किया नहीं करते। एक और गलती बड़ी, वो क्या करते हैं, जब सजदे में जाते हैं तो दोनों पांव उठे रहते हैं। अभी कोई 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने जब पीछे नमाज पढ़ी एक दफा, तो मैंने एक नौजवान को देखा कि उसने सजदे में, दोनों सजदों में, एक की नहीं दोनों सजदों में उसके दोनों पांव उठे हुए हैं जमीन से। तो याद रख लो कि अगर सजदे की हालत में जमीन से दोनों पांव उठे रहे तो नमाज फासिद हो गई, सजदे ही नहीं हुआ। क्योंकि सजदे के हालत में पांव की, दोनों पांव की एक एक उंगली, उसका पेट, यानी पेट कहते हैं जो जब खड़े हों तो नीचे वाला हिस्सा जो जमीन से लग रहा होता है वो उंगलियों का पेट कहलाता है। तो एक एक उंगली का पेट जमीन पर लगना फर्ज, एक इस पांव की, एक इस पांव की, उसकी एक एक उंगली यानी अंगूठे का पेट जमीन पर लगना फर्ज, और 3-3 उंगलियां, 3 इस पांव की, 3 इस पांव की, इनका पेट जमीन पर लगना वाजिब। तो कितने लोग हैं जो फर्ज वाजिब पूरा करते हैं? वो जब सजदा कर रहे होते हैं तो उनके पांव यूं लग रहे होते हैं, नाखून जमीन से लग रहे होते हैं, उंगलियों के सिरे जमीन से लग रहे होते हैं। ना फर्ज पूरा हुआ, ना वाजिब पूरा हुआ, नमाजें कहां गई? कितने साल से पढ़ रहे हैं नमाजें, किधर गई नमाजें हमारी? कौन ख्याल करेगा इसका? कौन मसाइल ये सीखेगा? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो साहिब खुदारा अपनी नमाजों की हिफाजत करे, खुदारा अपनी नमाजों की हिफाजत करे। तो याद रख ले कि जब आप सजदे में जाएं तो अपने पांव को कम से कम 3 उंगलियां इस पांव की, 3 इस पांव की, उसको इस तरह जमीन पर टिकाएं कि नीचे वाला हिस्सा उनका जमीन से टिक जाए, कि यूं ना रखें बल्कि यूं रखें, यूं कि नीचे वाला हिस्सा जो खड़े होते हैं उंगलियों का पेट जमीन से लग रहा होता है, जो हिस्सा वो पेट कहलाता है। तो वो पेट कम से कम 3 उंगलियां, एक पांव की, 3 दूसरे पांव की, ये तो जमीन से टिकी हुई हो, इनका पेट तो जमीन से लग रहा हो, ताकि फर्ज वाजिब पूरा हो, नमाज तो पूरी हो जाए, नमाज के फर्ज वाजिबात तो पूरे हों। कहीं ऐसा हो कि नमाज वाजिब अदा हो। और फिर बहुत सो को देखा है, आम रूटीन में लोग 2 नमाज अपना 2 रकअत पढ़ते हैं, उनकी 4 हो जाती हैं। नॉर्मल जो पढ़ रहा हो वो 2 पढ़ता है, ऐसे भी हैं कि जो 2 के टाइम में 4 पढ़ लेते हैं। कमाल है भाई आपकी स्पीड पर भी, पता नहीं कौन सी बैटरी लगी आपके अंदर। बैटरी की हॉर्स पावर होती है ना, पता नहीं कितनी पावर की है बैटरी। लफ्ज आपने क्या अदा किए होंगे, क्या कुरान सही पढ़ा है? क्या समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी में ये सारे काम कैसे हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के सामने एक शख्स ने नमाज पढ़ी और इसी तरह उसने नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी आपके पास आया, आपने मैं जा नमाज पढ़ती, नमाज नहीं हुई। हजरत क्यों, क्या हुआ? कहा जिस तरह तूने नमाज पढ़ी इसने नमाज नहीं हुई। कहा मैं तो 40 साल से पढ़ रहा हूं। कहा 40 साल की नमाज नहीं हुई। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो सहाबा में मुफ्ती का दर्जा रखते हैं, उनके सामने एक बंदा ऐसा नमाज पढ़े,
और मैं 40 साल से नमाजें पढ़ रहा हूं और मैं एक नमाज भी नहीं हुई। और यहां कोई समझाए कि हजरत तादील अरकान के साथ ठहर के नमाज पढ़नी है, और अपना काम कर, बड़ा है तू समझाने वाला, जा अपना काम कर। हम उसको उल्टा उसको गले पड़ जाते हैं। मेरे हुजूर के सामने इसी तरह एक बंदे ने जल्दी नमाज पढ़ी, बुखारी के अंदर हदीस पाक मौजूद है। आया हुजूर को सलाम करते, मेरे आका ने फरमाया जाओ नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। उसी तरह फिर पढ़ के आया, हुजूर ने फिर फरमाया जा नमाज पढ़, तुम्हारी तेरी नमाज नहीं हुई। फिर आया सलाम किया, तीसरी बार नमाज पढ़ के उसी अंदाज में मेरे आका ने फरमाया तेरी नमाज नहीं है, फिर जा दोबारा नमाज पढ़। सलाम करता है, हुजूर जवाब देते हैं, मोड़ देते हैं पीछे, आता है सलाम करता है, जवाब देते हैं, हुजूर पीछे मोड़ देते हैं, जा नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। हुजूर मैं तो इस तरह नमाज पढ़ता हूं, बताएं कैसे पढ़ूं। मेरे फिर हुजूर ने फरमाया कि तादील अरकान के साथ नमाज पढ़ो, ठहर ठहर के नमाज पढ़ो। टाइम ही नहीं होता हमारे पास ठहर नमाज पढ़ने के लिए। आज मुसलमान नमाज पढ़ता है जल्दी गुनाह करने के लिए। जी हां, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा है, किस लिए? गुनाह करने के लिए। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा है, किस लिए? दुनिया समेटने के लिए, खुदा के लिए। यार अगर रब के घर में आके सुकून नहीं मिल रहा तो ए मुसलमान, तुझे दीवार में टक्करे मारने की अशद जरूरत है कि इस नफ्स से पूछ, दिल से पूछ कि ए गाफिल दिल, अगर तुझे इस रब के प्यारे घर में सुकून नहीं मिलता तो ए बदनसीब, बता फिर तुझे सुकून मिलेगा कहां? अगर जहां रहमतें बरसती हैं वहां सुकून नहीं मिल रहा तुझे, वहां तुझे जल्दी पड़ी हुई है। फरमाया जो जल्दी जल्दी करता है ना नमाज में, उसकी पेशानी के बाल शैतान के हाथ में है, वो सब उठक बैठक करवा रहा है। क्या कर रहे हैं हम? तवज्जो नहीं है। अल्लाह अकबर। कुछ और खुतबे के जुम्मा के लिहाज से भी कुछ मसाइल हैं, वो भी जरा समात फरमा लें। खुतबा में मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो ना वो बातें कर रहे होते हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कौन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है, कोई क्या हो रहा है। जरा मसला सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जब खुतबा शुरू हो जाए, जुम्मा का जब खुतबा शुरू हो, खामोशी फर्ज हो जाती है। तमाम हाजरीन पर सुनना और चुप रहना फर्ज है। अरबी का खुतबा जब शुरू हो जाए तो सुनना फर्ज, चुप रहना फर्ज। जो लोग इमाम से दूर हों कि खुतबे की आवाज उन तक नहीं पहुंचती, उन्हें भी चुप रहना वाजिब है। अगर किसी को बुरी बात करते देखें तो हाथ या सर के इशारे से मना कर सकते हैं, जुबान से नहीं। बुरी बात करते हुए तब तो हाथ के इशारे से या सर से, लेकिन जुबान से नहीं बोल सकते। तो यहां ज़िम्नन उलमा ने लिखा है कि जब आजान हो या खुतबा जब होता है, उसमें आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है, तो अहले सुन्नत, क्योंकि हम आका का नाम चूमते हैं, तो फुक़हा ने फरमाया कि इस आजान में और इस खुतबे के अंदर हुजूर के ज़ात पर नाम चूमा भी ना जाए और जुबान से दुरूद भी ना पढ़ा जाए। खामोशी फर्ज, क्योंकि नाम में मुबारक चूमना मुस्तहब काम है, अच्छा काम है, लेकिन यहां खामोशी फर्ज है। तो मुस्तहब को करने के लिए खामोशी फर्ज जो है, फर्ज को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह अकबर। एक और बात, खुतबा जुम्मा के अलावा और जो खुतबे हैं, वो निकाह का खुतबा हो या फिर ईदैन का खुतबा हो, उसको सुनना भी वाजिब। निकाह में क्या होता है मुझसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं अगर तफसील बयान करूंगा तो बुरा लग जाएगा ना। हाँ, फिर आपको बुरा लगता है। मौलवी साहब मिंबर पर जो है ना वो हम इनको निकाह के लिए बुलाते हैं और मिंबर पे हमारी बेइज्जती करते हैं। फिर तो अगर आप इसलिए निकाह के लिए बुलाते हैं कि मैं आपके वो गैर शरई काम देख के चुप रहूंगा, नहीं हजरत, नहीं, मुझे ऐसे निकाह के लिए मत बुलाया करें, खुदा की कसम। मैं इसलिए आता ही नहीं हूं आपके निकाह पढ़ाने के लिए कि मैं वहां जो कुछ देखूं खामोशी से बैठा रहूं, क्योंकि आप मुझे फीस देते हैं निकाह की। मुझे नहीं चाहिए फीस, ना मुझे ऐसा निकाह चाहिए। और ना मैंने आज तक किसी को कहा है कि मुझे निकाह के लिए बुलाया करें। किसी को कहा है मैंने? आप कोई बोल दे,
कोई करीबी मेरा बोल दे कि मैंने उसको कहा हो कि जरा मोहल्ले में जरा यार इनको बताया करो मुझसे निकाह पढ़वाए, आदत ही नहीं है, क्योंकि मेरा रिस्क मेरे रब के पास है। मेरा राज़िक मेरा रब है, जो मेरा रिस्क है वो मुझे पहुंचेगा। मैं वो मौलवी नहीं हूं। खैर सुने जरा, खुतबा जुम्मा के अलावा जो ईदैन का खुतबा हो सुनना वाजिब, वहां भी अक्सर, यहां भी इस ईद पे भी ऐसा हुआ, जबकि मैं पहले बता चुका हूं कि यार जब खुतबा हो बैठ जाया करें, खुतबे के बाद चंदा जमा कर लिया करें, लेकिन नहीं, शुरू हो जाते चंदा जमा करने। खुद भी फर्ज के जो वो तारिक हो रहे हैं, दूसरों की भी तवज्जो हटा के उनका भी गुनाह अपने सर ले रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। और इसके बाद एक और मसला बड़ा अहम है, सबके लिए कान खोल देने वाला है, सुन ले जरा। पहली आजान के होते ही, जुम्मा की पहली आजान के होते ही नमाज जुम्मा के लिए कोशिश शुरू कर देना वाजिब है, और बाय यानी खरीदो फरोख्त वगैरह इन चीजों का जो साई यानी कोशिश के मुनाफी यानी खिलाफ हूं, छोड़ देना वाजिब है। यानी खरीदो फरोख्त करना, उसको तर्क कर देना, ये वाजिब है। खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, जब पहली आजान हो गई सब छोड़ दो, जुम्मा की तैयारी शुरू कर दो, गुस्ल करना है, कपड़े चेंज करने हैं, बाकी मामलात हैं, अब फौरन जो है वो तैयार हो और जुम्मे के लिए आ जाए। पहली आजान होते ही खरीदो फरोख्त हराम। और दुकानदार ने होता है जरा चार चार जगह जुम्मे पढ़ने होते हैं, नाराज नहीं होना। अब मदीना मस्जिद में 1:30 बजे होता है, नूर मस्जिद में 2 बजे होता है, गौसे मस्जिद में 2:15 होता है, वहां 2:30 होता है, एक बंदा उधर नमाज पढ़ेगा, एक इधर पढ़ेगा, एक उधर पढ़ेगा, उधर पढ़ेगा। दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, हाँ दुकान खुली रहे। वाह वाह मुसलमान, वाह, सदके जाऊं आपकी सलाम की पासदारी पर, क्या बात है। 8 दिन के बाद जुमा आया, जहां खरीदो फरोख्त को तर्क करना वाजिब है, वाजिब को छोड़ के दुकान खोल के बैठा हुआ है। कारोबार रुकना नहीं चाहिए, नमाज जाती है जाए, इस्लाम का हुक्म जाता है जाए, वाजिब तर्क होता है हो जाए, लेकिन दुकान नहीं बंद होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। सुने, यहां तक के रास्ता चलते हुए अगर खरीदो फरोख्त की तो ये भी नाजायज। आप बाजार से गुजर रहे थे, पहली आजान हो चुकी है, आप बाजार से गुजर रहे थे, आपने चलो आ गया हूं, बाजार आ गया, यहां से कोई चीज खरीद लूं, फिर मैं जाके आगे जुमा पढ़ता हूं। फरमाया ये रास्ते चलते हुए खरीदो फरोख्त करना भी नाजायज है, वो भी नहीं खरीद सकते आप। अल्लाह अकबर। और मस्जिद में खरीदो फरोख्त सख्त गुनाह। खाना खा रहा है, आसान जुम्मा की आवाज आई, अगर ये अंदेशा यानी डर है कि खाएगा तो जुम्मा फौत हो जाएगा, तो खाना छोड़ दे और जुम्मा के लिए पहुंचे। यहां जो सुस्ती है आपके सामने है। एक और मसला, अल्लाह अकबर, जब भी आप आए अगली सफों को पहले मुकम्मल किया करें। अगली सफों में जगह होती है, लोग पीछे खड़े रहे होते हैं, फिर वो मजबूर हो कि आपकी गर्दनों को फलांगते आगे आते हैं। तो ये याद रख ले मसला, अगर आगे जगह नहीं है तो जो गर्दनों को फलांग के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि वो जहन्नम की तरफ पुल बना रहा है। आगे जगह नहीं है लेकिन लोगों की गर्दनों को फलांग के आगे जाने की कोशिश कर रहा है, पर मैं वो जहन्नम पर पुल बना रहा है। उसको जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाए। हाँ, अगर आगे जगह पड़ी हुई है तो फिर उस जगह को पुर करने के लिए अगर वो गर्दनें फलांग रहा है तो अब उसकी इजाजत है, क्योंकि जो पीछे बैठे हैं, जो आगे पहले बैठे हुए थे, जगह फिल नहीं की तो खुद अपनी इज्जत गंवा के बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। एक और मसला, खतीब की तरफ मुंह करके बैठना सुन्नत सहाबा, लिहाजा जो सफू में दाएं बाएं बैठे हैं वो खतीब के मिंबर की तरफ मुड़ कर बैठा करें, ये सुन्नत सहाबा है। हम खतीब को सुनना थोड़ी आते हैं, हम तो बस घड़ी देखते हैं कि अच्छा टाइम हो गया, ओहो मौलवी साहब अभी नहीं जान छोड़ रहे, ओहो मौलवी साहब 1 मिनट ऊपर हो गया, 2 मिनट ऊपर गया, 10 मिनट ऊपर गया, मौलवी साहब कब जान छोड़ेंगे। हमें उससे क्या लगे मौलवी साहब क्या बता रहे हैं, हमें उससे कुछ नहीं है, हम तो घड़ी के पाबंद हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 2 जानों यानी अत्तहियात वाली कैफियत में बैठकर खुतबा सुनना, कि पहले खुतबे में हाथ बांध के बैठे हैं और दूसरे में जो है ना वो हाथ जिस तरह अत्तहियात में बैठकर अपना जानू पर रखते हैं, इस तरह खोलकर हाथ बैठना,
इस तरह बैठकर खुतबा सुनना चाहिए। अगर कोई शरई उज़्र नहीं है तो शरई उज़्र नहीं है तो इस अंदाज में बैठा करें। लेकिन यहां कोई किस अंदाज में बैठा है, कोई चौकड़ी मार के बैठा है, कोई किस तरह बैठा है, कोई टेक लगा के बैठा है, जो जहां मर्जी बैठा हुआ है बस। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं कि खुतबे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुनकर दिल में दरूद पढ़ें, जुबान से सकूत यानी खामोशी फर्ज है। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं कि बहालत खुतबा चलना हराम। हालत खुतबा, खुतबा और चलना हराम। चंदे में चल रहे हो क्या बैठे होते हैं? चल रहे होते हैं वो। अल्लाह अकबर। यहां तक कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर ऐसे वक्त आया कि खुतबा शुरू हो गया तो मस्जिद में जहां तक पहुंचा वहीं रुक जाए। खुतबा वो आ रहा था मस्जिद में, वो मस्जिद के गेट में इंटर हुआ, खुतबा शुरू का हुक्म है वहीं बैठ जाए, आगे सफू में ना आए, वहीं बैठ जाए, वहां बैठ के खुतबा सुने। जब खुतबा खत्म हो तो उठ के बाद फिर मैं जाके वो सफू के साथ मिले। और यही हुक्म जिन्होंने इकामत का है कि जब आप मस्जिद में दाखिल हुए और इकामत शुरू हो गई, आप वुजू करके आ रहे थे, इकामत के अल्फाज शुरू हो गए अल्लाह अकबर, तो हुक्म है कि वहीं बैठ जाए। जब मुकब्बिर कहे हय्य अला सलाह हय्य अल फलाह तो आप फिर वहां से उठें और सफों की तरफ आए। लेकिन कौन करता है? कोई भी नहीं। उल्टा तकबीर शुरू हुई तो भागते आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, जल्दी से सफों में जाके मिल जाऊं, जबकि भागना मना है। जो मन है वो कर रहे हैं, जो करने का हुक्म है पता ही नहीं है हमें हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद एक और बड़ा अहम मसला खवातीन के हवाले से भी है। हमारे घर में खवातीन नमाज पढ़ती हैं, कभी आपने देखा है उनकी नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? सेम वही है जो मर्दों का है। कभी हमने पूछा कि औरत और मर्द की नमाज में पढ़ने में कोई फर्क है? पता नहीं है। तो उन खवातीन को किसने समझाना है? शौहर ने, बाप ने, भाई ने। ना भाई समझा रहे, ना शौहर समझा रहे, ना बेटा समझा रहे, ना बाप समझा रहे। और ऐसी औरत कल बरोज़े क़यामत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप को, बेटे को, शौहर को और भाई को, कि ये चारों मेरे करीब तरीन रिश्तेदार हैं। ये खुद अच्छे अमल करके जन्नत में जा रहे हैं और मैं इनकी वजह से जहन्नम में। ये मुझे देखते थे बेअमल, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं की थी, तो उन चारों को जहन्नम में लेके जाएगी। हम कहां खड़े हुए हैं? तो औरत जब रुकू करे तो हुक्म यह है कि इतना झुके कि उसके हाथ सिर्फ घुटनों से टच हो जाए। मर्द के लिए हुक्म है कि उसकी पीठ सीधी हो जाए, औरत के लिए हुक्म यह नहीं है कि वो पीठ सीधी करे। औरतें इसी तरह रुकू कर रही होती हैं, किसी को पता है मेरी खातून कैसे रुकू कर रही है? मेरी मां नमाज पढ़ रही है, उस रुकू कैसा किया उसने? पता होगा तो देखेंगे ना कैसे पढ़ी उसने नमाज। तो वो सेम उसी तरह रुकू कर रही होती है जैसे मर्द रुकू कर रहे होते हैं। जबकि औरत के लिए हुक्म यह है कि वो इतना झुके कि उसके हाथ सिर्फ घुटनों को टच हो जाए। ये घुटने हैं, ये हाथ टच हो रहे हैं, बस यूं रख के उसने घुटने पकड़ने नहीं जैसे मर्दों के लिए हुक्म है। और यूं ही सजदे में जब जाए तो मर्दों की तरह खुल के सजदा ना करे कि अपने पांव को वो मोड़े और बाजू खुले करे, पेट को रानों से अलग करे, नहीं। ये मर्दों के लिए हुक्म है। औरत के लिए हुक्म है जब सजदे में जाए तो दोनों पांव की उंगलियां पीछे की तरफ मोड़ ले। हमें हुक्म है कि किबले की तरफ मोड़े अपनी उंगलियां। औरतों के लिए हुक्म है कि वो अपनी उंगलियां पीछे की तरफ निकाल ले और सिमट जाए बिल्कुल, और सिमट के सजदा करें। या फिर बैठ जाए जमीन पर और दोनों पांव अपनी दाहिनी साइड की तरफ निकाल ले, फिर बैठकर फिर वो सजदे में जाए सिमट करके। जितना सिमट सकती हैं सिमट कर सजदा करना, ये औरत के लिए हुक्म है। लेकिन कहां हमारे घर की खवातीन कैसे नमाज पढ़ती हैं? कभी हमें पता है? हमने बताने की या पूछने की कोशिश की है? खुदा के लिए यार, हम खुद भी अपनी नमाजों का एहतराम करें और अपनी नमाजों के अहकाम सीखें। ये तो सिर्फ चंद मैंने नमूने आपके सामने पेश किए, वरना बेशुमार गलतियां हैं। कुरान पढ़ने में बेशुमार गलतियां हैं। अत्तहियातु अत्तहियातु लिल्लाहि अत्तहियातु लिल्लाहि कुल वल्लाहु अहद। कुल काफ भी पोर छोटा, उसको तो पता नहीं ना है क्या है। कुल वल्लाहु अहद, कुल वल्लाहु अहद, ये भी पता नहीं कि तलफ्फुज़ क्या है। कुल हु वल्लाहु अहद नहीं, कुल वल्लाहु अहद।
जिस कौम के सरबराहों को सूरत इखलास ना आती हो तो फिर कौम का तो अल्लाह ही हाफिज है ना, फिर कौम का तो अल्लाह ही हाफिज है ना। और रब्बे जालनी मुकीमस सलात, रब्बे जालनी ये किधर से आ गया भाई? कितने हैं लोग जो रोजाना पढ़ रहे हैं रब्बे जालनी। मारूफ मजहूल तो अपनी जगह पे रहा ना, रब्बे जालनी, जालनी तो है नहीं है, रब्बी जालनी, रब्बी जालनी। जिम तो यहां साकिन है, जिम को तो जबर ही नहीं है, हम जिम पर जबर पढ़ रहे होते हैं। रब्बे जालनी, जालनी, रब्बी जालनी, ऐन के ऊपर जबर है, जिम साकिन है, रब्बी जालनी। अत्तहियातु, अत्तहियातु, हियातु, हा को या के साथ मुशद्दद के साथ पढ़ना है, हियातु। ये कौन सही करेगा? अलहम शरीफ पढ़ने में कितनी गलतियां करते हैं, नमाज में कितनी गलतियां, किसने सीखनी है? मौली साहब जितना मर्जी बोली जाओ तो कम है जनाब, तुझसे अपने पसीने कढ़ो, असी जिथे दे थे उत्थे से रहन दो। हमारा काम सिर्फ यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें। कल बरोज़े क़यामत आप में से कोई आके मेरा गिरबान पकड़ के ये ना कहे कि ये मौलवी हमारा इमाम रहा, इसने हमें दीन के मसाइल नहीं सिखाए थे। मैं सिर्फ अपना फर्ज मनसबी पूरा कर रहा हूं, कोई अमल करे या ना करे मेरा उसके साथ कोई जुनून। अमल करवाना मुझ पर फर्ज नहीं किया गया, मुझ पर सिर्फ दीन पहुंचा देना फर्ज किया गया है। जो पढ़ा है रसूलुल्लाह का फरमान, रब का फरमान, इसे आप तक पहुंचाना मेरे फराइज़ जिम्मेदारी में है, लेकिन आपको पकड़ के अमल करवाना ये मेरे फराइज़ जिम्मेदारी में नहीं है। दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह हमें बाअमल बनाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।